चलिए लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे मीन मीडियन मॉड, जिसको हम लोग पढ़ना है, जिसमें स्टैटिस्टिक के अंदर आपको पढ़ना है, सांख्यिकी के अंदर, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग सांख्यिकी, इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग को पढ़ना है मीन, मीडियन एंड मॉड। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 3 बात आपको पढ़ना है जी, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में मीन स्टार्ट किए थे, मीन क्या होता है ये सब हम लोग सीख चुके थे। अब लोग सीखेंगे हम लोग, अगर डाटा क्लासिफाइड है तो हम लोग पढ़ते हैं अनक्लासिफाइड डाटा के लिए, है ना, डाटा रिपीट कर रहा है, बार बार एक नंबर बार आ रहा है, ऐसा अगर है। अब अगर क्लास इंटरवल दिया रहे, क्लासिफाइड डाटा रहे कि यहाँ से यहाँ तक में इतना है, यहाँ से वहाँ तक में इतना है, तो कैसे करेंगे? फॉर क्लासिफाइड डाटा मीन हम लोग जो निकालते हैं वो 3 तरह से निकालते हैं जी। देखो, कल बोले थे एक होता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, एक होता है हमारे पास शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, या इसी को बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड। इसमें मीन मान लेते हैं और उसके बाद फिर उसी को घटा के काम करते हैं, एज्यूम मीन मेथड। और एक और मेथड होता है तीसरा, जिसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। देखो, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें सीधा आपसे कहा जाएगा मीन निकालने, तो आप बोलिएगा मीन ए बराबर सीधा होगा समेशन एक्स एफ इंटू समेशन एफ, यहाँ पर डायरेक्ट ये हो जाता है। और यहाँ पर अगर आपसे मीन निकालने कहेगा तो यहाँ पर होता है ए प्लस में एफ डी डिवाइडेड बाय एफ एक्स, ऐसा होता है। अब ए क्या है, डी क्या, सब बताएंगे। ए एज्यूम मीन होता है, डी क्या होता है, एक्स माइनस ए करके निकालते हैं तो डी निकल जाता है। और यहाँ पर जब ए निकालते हैं, यानी कि सब में मीन ही निकाल रहे हैं, जब यहाँ मीन निकाल रहे हैं तो यहाँ ए प्लस में एल इंटू एफ डी डैश होता है, यहाँ पर होता है नीचे एफ। ये है आपका फॉर्मूला। ए क्या है यहाँ पर, वेयर, यहाँ जो ए है इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन जो माना आपने। और डी क्या है, तो डी हमारा होता है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स में ए को घटाते हैं, एक्स क्या है, वही हमारे पास नंबर है, ऑब्जर्वेशन है। और यहाँ पर हमारे पास ए क्या है, ए वही है एज्यूम्ड मीन जो आपने मानिएगा, एज्यूम्ड मीन। डी हमारे पास क्या होता है, तो डी होता है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए कर दीजिएगा तो डी निकल जाएगा। और डी डैश होता है डी को एल से डिवाइड करना, और एल क्या होता है, लेंथ ऑफ इंटरवल, इंटरवल या लेंथ ऑफ क्लास, वेयर एल जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ क्लास। चलो ये तीनों मेथड सीखेंगे, एक एक करके हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। जरा आप डायग्राम बना के इसको लिखिए। तो कल यहीं पर क्लास को स्टॉप किए थे, पहले इस डायग्राम को बनाइएगा, इसके नीचे ये तीनों फार्मूला लिखिएगा, एक एक करके हम लोग डिटेल में पहले इस मेथड को, फिर इस मेथड को और फिर इस मेथड को, तीनों मेथड को डिटेल में अभी डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में पूरा इसी पर क्लास जाने वाला, आपका मीन पूरा टॉपिक फिनिश करेंगे आज, जो भी टाइम लगे, 1 घंटा 1.5 घंटा। देखिए सवाल इसमें कैसे पूछा जाएगा, आपके पास टेबल दिया रहेगा, बोलेगा मीन निकालिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला डायरेक्ट मेथड, इस मेथड का यूज़ करके मीन निकालना पहले सीखेंगे। मेथड अलग अलग होगा लेकिन सवाल का जवाब वही आएगा, मीन निकलेगा सबसे जी, बस अलग अलग तरीका हम लोग यूज़ करेंगे। अभी हम लोग सीख रहे हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। पहला मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, कह रहा फाइंड द मीन, फाइंड द मीन। मीन निकालना आपके पास टेबल दिया गया है, सारणी दिया गया है, कुछ ऐसा है। देखो सवाल में भी ऐसे लिखा है एग्जाम में आपको, इसमें लिखा हुआ वर्ग अंतराल, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। और नीचे लिखा हुआ है बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी, हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 8, फिर दिया है 8 से 16, फिर दिया है 16 से 24, फिर दिया है आपको 24 से 32, और ऐसे करके कंटिन्यू आपको दिया है, फिर 32 से 40 और फिर दिया है 40 से 48, ऐसे करके दे दिया है। और यहाँ दिया है 10, 20 और ये 14 है, यहाँ पर 16 है, ये 18 है
और यहाँ पर हो गया 22। यही आपको एक टेबल दे दिया है और कह रहा है बताइए इसका मीन क्या होगा, कि कौन सा मेथड यूज़ करना है आपको, डायरेक्ट मेथड यूज़ करना, डायरेक्ट मेथड, इसका मीन निकालना है। तो देखो मीन निकालने में क्या क्या करना पड़ता है डायरेक्ट मेथड में, उसको सीखेंगे। एक प्रोसेस है कि आपको ऐसे करना है, बस याद रखना है सारा तरीका। सॉल्यूशन देखो, ये टेबल आपको एग्जाम में दिया रहेगा ऐसे हॉरिजॉन्टल, और आपको बनाना कैसा है, वर्टिकल, खड़ा बनाना है। आप जब सॉल्व कीजिएगा तो इसको बनाइएगा खड़ा। देखो अब सीखते हैं इसको। इसमें कुछ नहीं करना है, जो आपको दिया गया ना टेबल में, उसको एक बार जो है ना ऐसे खड़ा टेबल में, वर्टिकली टेबल में रेडी कर देना। ठीक है, वर्टिकली बनाना है। कैसे बनाना है, सबसे पहले लिखेंगे क्या, क्लास इंटरवल, ऐसे लिखेंगे क्लास इंटरवल, सब में यही रहेगा, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से ख़त्म हो रहा है, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, क्लास इंटरवल हो गया। क्लास इंटरवल में जो है उसको लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ दिया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को एफ बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को, एफ, फ्रीक्वेंसी, इसी को हम लोग स्मॉल एफ कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो क्लास इंटरवल क्या दिया, सबसे पहले बोलो 0 से 8, नेक्स्ट बोलो 8 से 16, नेक्स्ट बोलिए 16 से 24, जो लिखा हुआ उसको लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कितना हो गया, बोलिए 24 से 32, नेक्स्ट बोलिए। नेक्स्ट हमारे पास हो गया 32 से 40, नेक्स्ट बोलिए 40 से 48 हो गया। नेक्स्ट हमारा हो गया 40 से 48। देखो तो सब लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना देखिए 1 2 3 4 5 और 6। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, अच्छा देखो इसका 10 का क्या मतलब हुआ, बोलो तो जी मारिया, यहाँ पर 10 का क्या मतलब हुआ, हाँ 10 बार आया होगा, है ना, यानी कि 0 से 8 तक का कोई नंबर जो होगा वो 10 बार आएगा, एकदम ठीक पकड़ ली हो। और यहाँ पर लिखा हुआ 20, इसका मतलब क्या हो, बोलो 8 से बड़ा, अब चूंकि 8 इसमें शामिल हो गया, 8 से बड़ा और 16 से छोटा जितना नंबर होगा वो टोटल 20 तो संख्या होगा। अब क्या संख्या ये नहीं बताया आपको, लेकिन जो नंबर होगा वो इतना होगा। चलिए इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पर हो गया 14, यहाँ 16 हो गया, यहाँ पर 18 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया बताइए 22। अब यहाँ निकालते हैं हम लोग क्लास मार्क, क्या निकालते हैं बोलो, क्लास मार्क, जिसको बोलते हैं एक्स, क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्लास मार्क, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स। एक्स क्लास मार्क कैसे निकलता है, ये इंटरवल का जो है लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ देंगे, 2 से लगा देंगे भाग, यानी कि a प्लस बी करते हैं, a प्लस बी आर डिवाइडेड बाय 2, इसको बोलते हैं क्लास मार्क। मैंने इसका एवरेज निकालते हैं, एवरेज बोलो 8 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 8 को 2 से भाग लगेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 4। तो क्लास मार्क में यहाँ आ जाएगा 4। अगला बताओ कितना होगा, 16 और 8, 16 8 कितना होगा बताओ 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा बताइए 12। आगे बढ़ते जाइए, 24 और 16 कितना होगा बताओ, बोलो 24 16 कितना होगा, बोलो 40 ना, और 40 का आधा कितना होगा बताओ 20। अब सुनिए, अब ऐसा भी सोच सकते हैं, 1 तो 2 तो अगर आपने निकाल लिया ना, जो इंटरवल यहाँ चल रहा है वैसे इंटरवल में वहाँ चलेगा। जैसे देखो इसका कितना गैप है, गैप बताओ कितना का, 8 का, तो यहाँ भी देखो 8 गैप होगा, 8 4 और 8 कितना होगा 12, 12 8 कितना हो गया 20। तो अगला कितना आएगा बताओ, अगला आएगा 28। अगला कितना आएगा बताइए, 8 इसमें जोड़ दो तो अगला हो जाएगा 36। अगला कितना आएगा बताओ, 36 में 8 जोड़ दो 44 हो जाएगा। लास्ट वाला चेक करना तो चेक कर लो, यहाँ होगा 8, यहाँ होगा 8, 88/2 कितना होगा बताओ 44। लास्ट वाला चेक कर लीजिए, अगर आपका सही लिखा हुआ तो इसका मतलब सब कुछ सही है, ओके ओके है। अब सुनिए, इतना निकालने के बाद यहाँ निकालते हैं f इंटू एक्स, यानी क्या होगा बताओ, फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को गुना करेंगे। हमको f इंटू एक्स चाहिए, मीन निकालने के लिए f इंटू एक्स चाहिए, तो f इंटू एक्स निकालेंगे, f इंटू एक्स यानी इन दोनों गुना करेंगे, 4 दही के 40, इसको इससे गुना करो जी, 12 दूनी 24 यानी कि 240, फिर इसको इससे गुना करो, 24 दूनी 14 दूनी कितना हो गया 28, 240, फिर इसको इससे गुना करो, 16 को 28 से गुना करो जी, कितना होगा बोलो, 16 8 कितना होता है 128, हाथ में रहा कितना बताओ 12, और 16 का ही 16, और 16 दूनी 32, 32 और 12 कितना होगा 32 और 10 42, और 4 42 और 2 46, सही है, गुना सही है, देखो जी मारिया गुना सही है, 16 8 128, हाथ में रहा कितना 12, अब 12 के बाद यहाँ 16 दूनी 32 है, 32 और 10 कितना हो गया 32 और 10 42 और 2 44, सही है। चलो आगे बढ़ो, फिर से 16 छके 18 छके कितना हो गया 18 25 90, 18 छके 628 आ रहा है 648, 18 छके 108, और यहाँ आ जाएगा कितना
8 का ही 18, 18 तिया 54, 54 और 10, 54 और 10 कितना हो गया जी? 54 और 10 64, 648 आ रहा है। सही है, आगे बढ़ जाओ। 22 को गुना करेंगे 44 से, कितना आएगा? 88, 88, 88, 88, 8, 8 दूनी 16 और एक 9, कितना आ जाए बताओ तो? 9, 6, 8 आ रहा है क्या? 9, 6, 8। अब बताओ ये क्या निकला? टोटल एफ एक्स बोलो या एक्सेप बोलो, एक ही बात है। फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स या एक्स इंटू फ्रीक्वेंसी एक ही बात है, तो हम यहाँ पर लिखने के लिए एफ एक्स ही लिखते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, एफ इंटू एक्स। चलो अब यहाँ क्या निकल गया? दिस इज टोटल फ्रीक्वेंसी। जब भी मीन निकालना होता है, देखो जी, जब भी मीन निकालना हो तो क्या चाहिए होता है हमको? मीन निकालने के लिए हमको चाहिए है समेसन एफ एक्स इंटू समेसन एफ, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी का जोड़ और टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास इंटरवल का जोड़, एक्स का जोड़। तो टोटल देखो यहाँ पर एफ एक्स यहाँ पर है, इस सबका जोड़ना होगा हमको, इस सबको जोड़ना होगा, इसको निकालेंगे इसका जोड़, हमको इसका जोड़ चाहिए टोटल, और किसका जोड़ चाहिए? टोटल फ्रीक्वेंसी का जोड़, मतलब इसका जोड़ चाहिए, इसका जोड़ चाहिए। तो बताओ इसका जोड़ कितना होगा? इसको जोड़ो बैठ के, इसको जोड़ो जी। 0, 0, 0, 6, 4, 10, 10, 10, 8, 18, 18, 2, 18, 2, 20 के 0 हाथ में रहा, कितना? 2, कितना हो गया? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10, 100 हो गया। देखो तो 100 आया क्या? 100 आया क्या? इसको अगर जोड़ेंगे तो ये आ गया 100। 100 क्या आया बोलिए? यह आया समेशन एफ का मान आ गया 100। टोटल फ्रीक्वेंसी को जोड़ दिया गया है और टोटल एफ एक्स को जोड़िए, यानी कि समेसन एफ एक्स जोड़ो, तो एफ एक्स जोड़ो तो कितना होगा? 0, 0, 0, 0, 8, 8, 16, 8, 24 के 4 हाथ में रहा 2, है ना जी। 6 और 4 10, 6 16, 16 और 4 20 और 4 24, 24 और 4 28, 28 और 4 32, 32 और 2 कितना हो गया जी? 36, हाथ में रहा कितना? 3। आगे बढ़िए। 9, 6, 15, 4 19, 19 और 2 21, 21 और 2 कितना हो गया बताओ? 21, 2 23 और 23 और कितना बचा? 3 बचा है। 23 और 3 कितना हो गया बताइए? 23, 3, 26 आ गया 26। ये कितना आ गया? 2664। तो बताओ मीन हमको निकालना है, ए बराबर, तो ए बराबर हो गया टोटल मीन का जोड़, यानी कि 2664 और डिवाइडेड बाय कितना बताओ? एफ एक्स समेसन एफ, मतलब कि 100 हो गया, काम खत्म। यानी कि हम बोलेंगे सर हो जाएगा कितना? 26.64 आंसर। यही हो गया इसका मीन। निकल जाएगा सवाल, बना लीजिएगा। बनाओ तो इसको देते हैं अगला सवाल। सेम प्रोसेस का यूज़ करना है, सेम प्रोसेस का यूज़ करना है और निकालना है आपको इसका मान। चलो फाइंड द मीन, एकदम यही वाला प्रोसेस रिपीट करना है। एक्स निकालना है, फिर एफ एक्स निकालना है, सबको जोड़ना है। डाटा आपका यहाँ पर चेंज है, सब सवाल ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ नया नहीं, खाली गुना भाग करना होगा आपको इसमें। यहाँ पर दिया आपको क्लास, यहाँ पर दिया क्लास इंटरवल लिखना सी आई, यहाँ पर दिया आपको उसका फ्रीक्वेंसी। तो कितना दिया? यहाँ दिया 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से दिया है 20, 20 से दिया है 28 और 28 से दिया है 20 से 28, 28 से 40, 28 से 38, 28 से 38 और 28 से 38, 38 से 40, 38 से 40। चलो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंस सेम हो, इसको देखिएगा ज़रा ध्यान से, है ना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखो, यहाँ कितना गैप है? बोलो मारिया, यहाँ कितना गैप? यहाँ बताओ। हाँ अलग हो गया गैप, यहाँ बोलो। यहाँ देखो, यहाँ बोलो। 8 का गैप, 20 और 8 28 हो गया, 8 का गैप है। यहाँ पर बताओ कितना गैप है? 10 का गैप हो गया डायरेक्ट। यहाँ बताओ 2 का गैप है। तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लास इंटरवल का एकदम गैप सेम हो, इसमें चलता है। हाँ जब मीडियन निकालेंगे, मॉड निकालें, तो वहाँ पर इंटरवल सेम होना चाहिए। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले एक्स निकालना, तो एक्स क्या होता है? दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग। यहाँ पर चूंकि सब कुछ सेम था तो हम लोग 8 8 8 में जोड़ते चलेगा, लेकिन यहाँ पर डिवाइड करके आपको निकालना पड़ेगा, हर के लिए अलग अलग निकलेगा। ठीक है, तो हड़बड़ा के ना निकालिएगा, इत्मीनान से। चलो यहाँ पर दे दिया आपको 3, 8, 12, 17, इत्मीनान से गुना करना है, इत्मीनान से जोड़ना है, 33 और 39। चलो एक मिनट, ये मैंने नीचे वाला लिख दिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दिया मैंने। यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ पर खाली चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर चेंज कर रहे हैं सिर्फ 11, 10, 7, 4, 4, वही देख रहे हैं कि बहुत बड़ा हो गया था नंबर, 3 और 1। चलो
नंबर मैंने छोटा कर दिया, नंबर छोटा हो गया तो और अच्छा आपके लिए, कैलकुलेशन में ईजी होगा। ट्राई करो तो हड़बड़ा के नहीं, इत्मीनान से बनाइएगा। आपको गुना करना होगा, टाइम लगता है इस सवाल में, लेकिन ये गलती ना होना चाहिए आपसे। बोलो 6 से लेके 0 से 6 है क्लास इंटरवल, फिर कितना 6 से 10 है, आया सब्बीर? 10 से 14 है, फिर कितना है 14 से 20 है। इंटरवल में ध्यान से देख लीजिएगा, इंटरवल में यहाँ पर गैप जैसे तैसे है, मतलब यहाँ पर क्लास इंटरवल का रेंज जो है सेम नहीं है। चलो जी, यहाँ पर हो गया आपका 80 से 20 से 28, 20 से 28, और फिर कितना हो गया बताइए, 28 से 38, 28 से 38, और एक और लाइन चल रहा है 38 से 40। थर्टी एट से हो गया 40। चलो फिर कितना आया है? 499 नहीं आ रहा है, बता रहे तुरंत, रुक जाओ ज़रा सा। आ गया 499, तुम्हारा गुना ठीक हुआ, इसका मतलब कोई बात नहीं। अच्छा, क्लास मार्क कैसे निकाले सब्बीर? क्लास मार्क कैसे निकाले? इसको आधा किए, आधा हो गया इसका 33, जोड़ो इसको, 10 6 16, 16 का आधा कितना होगा जी? 8। आगे बढ़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे 24, 24 का आधा कितना हो गया? 12। बस यहीं पर से करना आपको। बोलो कितना हो गया? हाँ 34 हो गया ना, 34 का आधा हो गया 17। यहाँ बोलिए 24 हो जाएगा, 48 का आधा 24 हो गया। चलो बोलो यहाँ कितना आ रहा है बताइए? यहाँ आ रहा है 54। 54 का आधा कितना होगा? 2 3 4, 2 8, 2 9 18, ऐसा ना आ रहा है? 33 आ रहा है वहाँ पर, यहाँ पर कितना? यहाँ 38 है, यहाँ पर सॉरी 38 है, सही है। 8 8 16 है, और 4 5 1 6 ना आ गया। 66, 66 का आधा कितना हो जाएगा? 33, 33। बस दोनों को जोड़ना, 2 से भाग लगाना, सब आप लोग जान रहे हैं। 38 प्लस में 40 कितना हो गया जी? 78। 2 से भाग लगा दो, 2 3 6 और 2 9 18, 39 आया। 39, ये सब सही है तुम्हारा, तो गुना में गड़बड़ कर दिया क्या जी बच्चा? 11 3 कितना हो गया? बोलो 33। इधर गुना करो, 80 लिखे, गुना किए, 12 सती 84, इसको से गुना किए, 17 चौके 68। चलो इसको उससे गुना करो, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, गुना करो 33 और 39। इतना लिखे। कहाँ गड़बड़ हो गया था? जोड़े में गड़बड़ हो गया। अच्छा ना, ध्यान से जोड़ना है खाली, यही का खेल। अब जोड़ घटाओ अच्छे से खाली करना आपको, इसमें कुछ ना, इसमें कुछ नहीं है जी। समेशन एफ बताओ, समेशन एफ का मतलब सारे फ्रीक्वेंसी का जोड़। जोड़िए इसको, ऐसे भी डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 10 11 10 11 10 कितना हो गया? 21 21 7 28, 28 और 4 32, 32 और 4 36, 36 और 3 36 3 39, 39 और 1 40, डायरेक्ट निकल गया 40। अब इसको जोड़ो इत्मीनान से बैठ के खाली, 3 और 4 7, 7 और 8 कितना हो गया? बोलिए 15, 15 6 21, 21 और 9 जोड़ना था, 21 9 कितना हो गया? 21 9 हो गया 30, और 30 और 9 39, हाथ में रहा 3, 3 रह गया हाथ में जी। चलो कितना हो गया? 9 3 12, 12 और 9 तो 12 8 20 और 1 21, 21 और 6 कितना हो गया? बोलो 27, 27 और 3 कितना हो गया? 30 और 5 35, 35 और 5 40 और 3 43, 43 और 3 कितना हो गया? बोलो 43 और 3 46, 46 और 3 49, 499 आ रहा है। ठीक है, ऐसे जोड़ना आपको, जोड़ने का काम आपको करना है जी अच्छे से। समेशन fx आ गया, ये fx। तो यहाँ करना क्या है? मीन में वही काम करते हैं सर, यहाँ पर समेशन fx करते हैं। समेशन fx का जोड़ 499 और डिवाइडेड बाय कितना? 40। बस हो गया काम खत्म। 4 से डिवाइड कर दो इसको, एक अंक का डेसिमल लगा दो, 4 1 ही 4, 4 दूनी 8, और फिर कितना बोलो? एक इसके पास गया, 4 चौके 16, और फिर आएगा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ऐसा कुछ आ रहा है। नीचे 10 रह गया अभी, और 10 एक अंक और डेसिमल बाहर आ जाएगा, 12.425 हो गया आंसर। दिस इज द मीन। इजी है। एक सवाल और दें, लास्ट एक सवाल और बना दीजिए। सब सवाल में लगभग यही काम होगा। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, जोड़ना है, भाग लगाना है, काम ख़त्म करना है। चलो एक सवाल और देते हैं, थोड़ा सा इंटरवल वाला सेम देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइप बताने में हमको आसानी होगा। यहाँ पर हमने चेंज कर दिया जी, और जल्दी से इसका आंसर निकालिएगा, ट्राई कीजिएगा इस बार, एक बार में सही बने। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में 140 विद्यार्थियों का प्राप्त किसी परीक्षा में प्राप्त अंकों का वितरण इतना है। कोई विद्यार्थी है जी, परीक्षा में ये सब अंक प्राप्त किया है, लिखा हुआ है कि
ये है प्राप्तांक, यानी कि क्लास इंटरवल में जाएगा। ये क्लास इंटरवल, कुछ भी लिखा रहे क्लास इंटरवल में जाएगा। क्या है? 0 से 10 तक नंबर लाने वाला, और 10 से 20 तक नंबर लाने वाला, 20 से 30 नंबर लाने वाला, और 30 से 40 नंबर लाने वाला, और 40 से 50, बस इतना नंबर लाने वाला विद्यार्थी दिया गया। 50 नंबर का एग्ज़ाम हुआ होगा मान लो, और 40 से 50 नंबर लाने वाला विद्यार्थियों की संख्या कैटो है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स। विद्यार्थियों की संख्या नहीं, फ्रीक्वेंसी कितना विद्यार्थी इतना नंबर लाया, 20 विद्यार्थी इतना नंबर लाया जी, 24 विद्यार्थी ये नंबर लाया है, 40 विद्यार्थी है जो 20 से 30 के बीच में नंबर लाया है, और 36 है जो 30 से 40 लाया है, ये 30 से 40 है, और 40 से 50 लाने वाला 20 बच्चा है जो 40 से 50 के बीच में नंबर लाया है। आपसे कह रहा है इस जो लिखा हुआ है इसका मीन निकालिए तो इसका मीन इत्मीनान से, घबराइएगा नहीं, अभी इसी मेथड से बनाना है। आप इसके बाद स्टार्ट करते हैं नया मेथड। क्योंकि लेस देन 10 क्या मतलब हुआ जी इसका? यहाँ लिखा रहेगा 10 से कम, यानी कि 0 से 10, 20 से कम तो यानी कि 10 से 20, यानी कि 10 से कम तो यहाँ आ गया, तो अब वहाँ 20 से 10 से जाएगा। यहाँ लिखा है 30 से कम, 40 से कम, ऐसे लिखा रहेगा, तो 30 से 40 ऐसे करके कभी कभी लिखा रहता है। तो उससे घबराइएगा ना कि सर इतना इंटरवल नहीं दिया है, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, ऐसे लिखा रहेगा। अच्छे से निकालिए, उम्मीद करते हैं इसको आप आराम से बना लीजिएगा जी आप लोग। कुछ नहीं, यहाँ पर दिया गया है क्लास इंटरवल, लिखिएगा यहाँ पर क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में जो दिया उसको लिख लीजिएगा। यह है 0 से 10, एग्ज़ाम में एकदम अच्छे से लिखना है इसको। 10 से 20 बस सजा के खाली लिख देना, टेबल बना देना, आपको फुल में फुल नंबर यहाँ से मिल जाएगा। 20 में 30, 30 से 40, और 40 से 50, और यहाँ पर होगी आपका फ्रीक्वेंसी दे दिया है आपको 20, 24, 40, 36 और 20। यहाँ निकालिएगा कि आप इसमें क्लास मार्क, यानी कि x का मान, क्लास मार्क निकालेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो जोड़िए 2 से डिवाइड कीजिए। 0 प्लस में 10 यानी कि आधा करेंगे 5, ये हो गया 30, 30 का आधा हो गया 15। क्लास मार्क क्लास इंटरवल सेम है तो वहाँ आप 10-10 का गैप में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी जोड़ के लिख सकते हैं। 30, 20, 50, 50 का आधा 25, और 30, 70, 70 का आधा हो गया 35, और ये हो गया 90, 90 का आधा हो गया 45। और यहाँ निकाल दीजिए x इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी इंटू x इंटू एफ इंटू एक्स, गुना कर दीजिए 100, गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना करेंगे, बोलो कितना है जी? 15 चौके 60, हाथ में रहा 6, और 15 दूनी 30, और 6 36, आया क्या? 360। देखो तो 25 चौके 100, तो 1000 आया क्या यहाँ पर? 35 को 36 से गुना किए जी, 35 को 36 से गुना करो। 35 को गुना करेंगे सर 36 से, तो 6 पंचे 30, हाथ में रहा 3, 6 तिया 18, 3 21, यह गया 2 1, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1 10, 0 6 2 1। देखो तो 1260 आया क्या आप लोगों का? मारिया 1260 आया क्या यहाँ पर? सही है, तुम लोग को भी आ रहा है? सही। चलो आगे बढ़ दो। 45 दूनी 90, यहाँ पर हो जाएगा 9 पर 1 0, 90, 900 हो जाएगा 900, और सबको जोड़ दो बस। देखो 900 आया है जी, 900 आया है। फ्रीक्वेंसी का जोड़ कितना है कोई बताइए? फ्रीक्वेंसी fx का मान कितना आया टोटल? 140। इधर आया है 140, आप लोग कह रहे हैं, आप लोग के हिसाब से हम लिख दे रहे हैं जी। इधर आ रहा है fx का मान 36 और 20, 3620 ऐसा आ रहा है क्या? मारिया देखो तो 3620 आ रहा है, सही है। चलो यानी कि जोड़ घटाव आप लोग सही कर रहे हैं जी। यहाँ पर आ रहा हमारे पास 3620 और 140 एकदम सही निकाल रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। तो निकाल तो हो गया मेरे ख्याल से, दो ही तो हमको चाहिए था। मीन निकालना है इसका, टोटल हम लोग fx निकाल ही चुके हैं। मीन बराबर कितना होगा? समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f। बोलो समेशन fx का मान कितना आ रहा है? 3620 आ रहा है सर, तो यहाँ लिख दीजिए 3620, और नीचे आ गया
140, बस 0 से 0 काट दो, 2 से काट दो 7 बार में, 2 से काट दो इसको, 2 से 2 2 इकाही 2, 2 8 16, 2 इकाही 2, यानी कि 81 डिवाइडेड बाय 7, 7 से इसको डिवाइड कीजिए तो 181 को 7 से डिवाइड कीजिएगा, 7 दूनी 14 आएगा, यहाँ पर 4 1, 7 छः 42 नहीं, 7 5 35 में जाएगा 35, और ये हो गया कितना हमारे पास 6, डेसिमल का 0, यहाँ आ जाएगा कितना 7 6 7 7 8 56, 7 8 56 56 आएगा 4, 7 चौके 28, 7 5 35 आएगा, यानी कि आ रहा है 25.85 हो गया आंसर। बात समझ में आई? 25.85 86 एक ही बात है, आंसर आ जाएगा। भाग तो आप लोग खुद से कर सकते हैं, बढ़ जाए आगे। मेरा सर सेम आया है, सेम बोलो क्या करना चाहते हो तुम? मतलब मेरा के लिए 181 के बाद 14 है तो 7 से कितने 2 से कितना बार कटेगा? 14 बार में ये कट गया, 7 बार में ये कट गया, ऊपर कट गया 181 बार में। चलिए हेडिंग डालिए, दूसरा मेथड जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट मेथड। 3 मेथड अभी आपको सिखाएंगे हम, तीनों मेथड को प्रैक्टिकली कर लीजिएगा अच्छे से। लिखिए नंबर 2 मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, नंबर 2 शॉर्टकट मेथड। इसी का एक और नाम है जी एज्यूम्ड मीन मेथड और मीन मेथड। एक तो और नाम आप लोग याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, हिंदी में इसको बोलते हैं लघु रीति मेथड। लघु रीति कभी कभी लिखा रहता है एग्जाम में, ठीक है, हिंदी वाले बच्चा लिखा रहेगा लघु रीति विधि से, है ना, लघु रीति विधि से माध्य निकाले, लिखा रहता है एग्जाम में, तो बगल में लिख लीजिएगा लघु रीति विधि। तो लघु रीति मेथड अगर आ गया तो थोड़ा सा अलर्ट हो गए, उसी मेथड से फिर बनाएंगे। देखो इसमें करते क्या, इसमें और आसान है, जितना आप कैलकुलेशन यहाँ कर रहे थे ना तो गुना ये और आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। देखो सवाल में लिखा रहेगा फाइंड द मीन ऑफ द गिवन सारणी गिवन टेबल बाय लघु रीति मेथड, लिखा रहेगा। किस मेथड से निकालना आपको? लघु रीति मेथड से ही निकालना है। जैसे देखो अभी दिखाते हैं सवाल में, बाय शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मीन मेथड, इंग्लिश में ऐसे लिखा रहेगा, एज्यूम मीन मेथड से निकालना है। तो नाम ही से पता चल रहा है एज्यूम मीन, यानी कि पहले से आपको एक तो मीन क्या करना है, मान लेना है। जैसे पहला सवाल बताए थे, बोलो तो पहला सवाल में क्या था, स्टार्टिंग वाला पहला सवाल बोलिए, उसी को बना देते हैं ताकि आपका आंसर मैच करता हुआ दिखेगा। पहला सवाल में था ये 0 से 8, हाँ 0 से 8, कह रहा है कि लघु रीति विधि द्वारा, ऐसे लिखा हुआ है लघु रीति, इंग्लिश वाले समझ जाइएगा, शॉर्टकट मेथड कह रहा है तो लघु रीति विधि द्वारा माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें, मीन निकालते हैं बस ये। और टेबल दिया गया आपको कुछ ऐसा, यहीं पे बना दे टेबल, चलो यहीं पे बना देते हैं। टेबल दे दिया है आपको, टेबल दिया है, क्लास इंटरवल है, वर्ग अंतराल इसको बोलते हैं, क्लास इंटरवल दिया है 0 से 8, फिर कितना है जी 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 24 से कितना बोलिए 32, 32 से कितना बोलिए 40, 8 का यहाँ गैप चल रहा है, 40 से कितना हो गया बोलो, 40 से 48 हो गया, बस यही था। देखो तो सेम है, सब कुछ सेम है। यहाँ लिखा था 4, यहाँ लिखा था 12, यहाँ 20, यहाँ पर था 28, यहाँ पर था 36, यहाँ पर था आपका 44, ठीक है। ओह तो वर्कशीट मैंने निकाल दिया, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ था बारंबारता, इसका बारंबारता कितना था बोलिए तो 10 था, 10 20 14 16 18 और 22, देखो यही था। यही था ना, देखो एक बार चेक करो। और यहाँ था हमारे पास कितना, जो ये था हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे दिया, यहाँ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ दे दिया आपको। अब सुनिए इसमें करते क्या है। ये मेथड थोड़ा सा नया मेथड है, देखो देखने में थोड़ा सा लगेगा सर इसमें ऐसा ऐसा अपने मन से कुछ काम कर रहे हैं, और वो उससे भी ज़्यादा आसान हो जाएगा जो अभी जस्ट आपने बनाया। देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस टेबल को रेडी करेंगे। अब क्लास मार्क निकालने का काम सेम है, वहाँ तक काम सेम चलेगा जहाँ तक आपने क्लास मार्क निकाला था, है ना। यहाँ पर क्या हो गया बोलिए, क्लास इंटरवल,
क्लास इंटरवल सी आई लिख दें ऐसे करके डायरेक्ट, क्लास आई मतलब क्लास इंटरवल 0 से 8 है, 8 से 16 है, 16 से 24 है, 24 से 32 है, 32 से 40 है, और 40 से कितना बताइए 48 है। ये अपना हो गया। चलिए देखते जाइएगा कैसे कैसे काम हो रहा है। इसमें एक तो चीज़ खाली मानना है, और वहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है जहाँ पर मानेंगे। रुक जाओ अभी रुक जाओगे सारा प्रोसेस पहले देख लो, उसके बाद एक बार बता दोगे। रुको, यहाँ पर क्या लिखते हैं इसका फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो आप लोगों को पता ही है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट एफ लिख देते हैं। यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो गया 20, यहाँ पर हो गया 14, यहाँ पर हो गया 16, यहाँ पर हो गया आपका 18, यहाँ पर हो गया 22। अब यहाँ निकालना आपको क्लास मार्क, वही एक्स कैसे निकालते हैं बोलो? दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाते हैं, तो दोनों को जोड़ो, 2 से भाग लगाओ 4, दोनों को जोड़ोगे 2 से भाग लगाओगे तो 16 और 4, 16 8 हो गया 22, 16 8 हो गया 24, और उसका आधा हो जाएगा 12। तो इसको जोड़िएगा तो कितना होगा बोलो? ये हो जाएगा 40 का आधा हो जाएगा 20। ऐसे भी देख रहे हैं यहाँ गैप चल रहा है 8 का, सब में सेम क्लास इंटरवल सेम है, क्लास का डिफरेंस जो है सेम है। तो क्लास का डिफरेंस अगर सेम है तो यहाँ भी सेम आप गैप के साथ बना सकते हैं। ये 28 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा जी? फिर 8 जोड़ दो इसमें तो ये हो जाएगा 36, और फिर 8 जोड़ दो इसमें कितना हो जाएगा? ये 44 हो जाएगा। देखो तो यही आया था लास्ट, है ना? यही वाला होगा। अब रुकिएगा ज़रा ध्यान से सुनो, देखो अब क्या करेंगे। देखो अब जिसका जैसा इसका नाम है वैसा होगा काम। नाम क्या है इसका? देखो एज्यूम मीन, या इसको बोलते हैं कल्पित माध्य। कल्पित माध्य, ऐसा इसका नाम। कल्पित माने माध्य कल्पना करना है। मान लेते हैं इसका माध्य इतना होगा, मन ही मन में कोई भी एक नंबर मान लो, या इन नंबर में से एक ऐसा नंबर मान लो जो आपको अच्छा लगे, जो जोड़ने घटाने में आपको आसानी हो। तो एक तो नंबर इसमें से बोलो तो एक्स में से, क्योंकि माध्य इसी में से मिलेगा आपको। ये तो रिपीटेशन है, ये रिपीटेशन है, इसी में से आगे पीछे मिलेगा। इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम माध्य मान लें? बोलो, एक तो नंबर किसी को मान लेना, कोई भी जो आपको अच्छा लगे। तो हम मान लेते हैं 20, ताकि इसमें जोड़ने घटाने में क्या होता है? आसानी। हम मान लेते हैं लेट ए बराबर 20। क्या मान लेते हैं? ए बराबर 20। सुनोगे ज़रा ध्यान से। ए बराबर 20 मानने के बाद आपको क्या करना है? डी निकालना। डी कैसे निकलता है? तो डी में क्या करते हैं? एक्स माइनस ए करते हैं। क्या करते हैं बोलो? एक्स माइनस, जिसको भी आपने ए माना, तो हमने ए माना है इसको, ध्यान से देखिएगा, इसको ए माना है, ए माना। तो यहाँ देखो, यहाँ निकालेंगे एक्स माइनस ए। एक्स का मतलब ये, तो एक्स का मतलब ये, और ए का मतलब ये। तो बताओ तो एक्स माइनस ए कितना होगा? एक्स माइनस ए, एक्स का मतलब कितना? एक्स का मतलब 4, और ए का मतलब कितना बोलो? 20। तो घटाओ, 4 में 20 घटाएंगे कितना होगा? ना, बोलो मारिया। 4 में 20 घटाएंगे, 4 में 20 घटाएंगे, यस, माइनस 16 बोलेंगे सर, खाली 16 से काम नहीं चलेगा, माइनस 16 बोलना होगा यहाँ से। अब बताओ 12 में कितना घटाएंगे? फिर से ए, वही ए घटाना जो आपने माना है सर। आपकी मर्जी, कुछ भी मान सकते हैं। आपका मन करे 28 मान सकते हैं, आपका मन 36 मान सकते हैं, आपका मन 12 मान सकते हैं, लेकिन हम एक ऐसा मान ले जो घटाने में आसानी हो। ठीक है, 20 है तो घटाने में आसानी हो रहा है। अब बताओ 12 में 20 घटाएंगे, 12 में ए घटाना है, 20 घटाएंगे, बोलो -8 बचेगा। वेरी गुड। अगला बताओ 20 में 20 घटाएंगे 0, बोलो 28 में 20 घटाएंगे, 28 में 20 घटाएंगे 8 हो जाएगा। फिर बोलो 36 में 20 घटाएंगे, वेरी गुड 16 हो जाएगा। फिर बोलो 44 में 20 घटाएंगे 24 हो जाएगा। देखो कितना जल्दी से घट गया, ये घट गया है बहुत फास्ट। अब यहाँ निकालेंगे, देखोगे यहाँ निकालेंगे f इंटू डी। क्या निकालेंगे इसमें? पहले हम लोग f इंटू एक्स निकालते थे, अब चूंकि d निकाल दिए हैं तो अब f में d को गुना करेंगे। किसको गुना करेंगे? f में d को। तो f d करो, f d बोलो तो f इंटू डी कितना हो जाएगा? 16 गुना -16 गुना 10, यानी कि माइनस में हो जाएगा 160। आगे गुना कीजिए, 20 गुना 8 कितना हो जाएगा बताओ? 8 दूनी फिर से 160 ना होगा? एफ डी निकालना है, एफ डी। चलो इसको इससे गुना करेंगे हो जाएगा 0। चलो इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा बोलो जी? 16 8 128। नेक्स्ट गुना करो, 16 को गुना करेंगे 18 से कितना होगा बोलो? 16 8 128, साथ में रहा 12 और 16 का ही 16, और 16 12 कितना होगा जी? 16 10 26, 26 और 2 28, यानी कि 28।
16 इकाही 16 और 16 और 10 कितना हो गया 26, 26 और 2 28, 288 आ गया। आगे गुना करो। अब 22 को गुना करो इससे 24 से, तो 22 को 24 से गुना करेंगे तो 8 4 48, 48 हो जाएगा 2 बार 8 8 4 12 के 2 हाथ में रहा 1, यहाँ हो गया 5 528। चलो यहाँ निकल गया आपका fx। चलो इसको जोड़ दो फटाक से। समेसन f का मान बोलो जी, समेसन f का मान कितना निकल जाएगा बोलिए। समेसन f हो गया हमारे पास सर, इसको जोड़ दो, ये तो पहले से जोड़े हुए हम लोग। बोलो कितना आया था, पीछे देख के बता सकते हो। समेसन f वही आएगा, कुछ ज़्यादा नया नहीं है। 100 आया था ना, लिखना रहेगा 100। अब सुनो यहाँ जो निकालेंगे ना हम लोग, यहाँ पर निकालते हैं समेसन FD। यहाँ ध्यान दीजिएगा समेसन FD। तो FD कैसे निकालेंगे सर, ध्यान से देखो, राइटिंग स्टॉप। FD कैसे निकालेंगे, यहाँ 2 माइनस है, सब क्या है बोलो प्लस। तो पहले सब प्लस वाला जोड़ लो एक साथ और उसमें वाला घटा दो। तो बोलो सब प्लस वाला कितना हो गया। अब इसको साइड में आपको जोड़ना पड़ेगा। 128 288, बस ध्यान से देखना 528 सबको जोड़ेंगे। 8 के 24 के 4 हाथ में रहा 2, 8 2 10 और 2 12, 12 2 14 के 4 हाथ में रहा 1, ध्यान से देखिएगा 1 हो गया। 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 1 हो गया 9, ये हो गया 944। 944 में कितना घटेगा 160, 160 कितना होगा 320, 16 दिन 32 ना 320, यानी कि इसमें घटेगा सर 320। ऐसे भी देख सकते हैं आप, 320 घट जाएगा सर। यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 2, यहाँ कितना आएगा जी 6, है ना। ये आ जाएगा प्लस में, आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, यानी जवाब आया यहाँ पर 624। कितना है बोलो 624। अगर ऐसे इसमें क्या कहते हैं, मतलब प्लस वाला ऊपर रहे या माइनस वाला नीचे रहे या प्लस माइनस ऊपर नीचे रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, सब प्लस वाले को जोड़ेंगे एक साथ, सब माइनस वाले को जोड़ेंगे एक साथ, दोनों को घटा देंगे आपस में। हाँ सेम प्रोसेस। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या कहता है, बस इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। ए जब निकालते हैं तो ये कहता है ए प्लस में FD डिवाइडेड बाय समेशन F। देखो ए का मान कौन हमने जो माना था, अज्यूम मीन, बोलो ए का मान कितना माने थे 20, लिख दो यहाँ पर 20। अब प्लस FD का मान अभी जस्ट कितना निकाले, टोटल FD को जोड़े आ गया सर 624, लिख दिए यहाँ पर सर 624। नीचे बताओ समेशन F का मतलब कितना बोलो जी मारिए 100, यहाँ लिख दिए सर 100। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, 100 का मतलब क्या 20, 100 का मतलब 2 अंक के बाद डेसिमल, यानी कि 6.25। अब बोलो 20 को जोड़ेंगे 6.25 में तो 6.24 होगा 6.24। तो कैसे जुड़ेगा मारिया, देखो तो 26.24 हो जाएगा क्या। देखो इससे पहले भी जो जवाब निकालेंगे हम लोग तो 26.24 आया होगा, अभी भी 26.24 आएगा। क्योंकि माध्य है, अलग अलग मेथड से निकाल रहे हैं, मेथड अलग भले है लेकिन रिजल्ट सबका सेम आएगा। चेक करो इसका आंसर, इससे पहले जो निकाले तो उसका आंसर चेक करो, वही आया है 26.24। देखो ना पहले वाले विधि से निकाले, यही सवाल को हम लोग फर्स्ट मेथड से जो बनाए थे 64 आया था 26.64 आ रहा जी, 26.24 आ रहा है पहले वाले मेथड से। देखो सर पहला ही वाला मेथड से 26.24। 26.64 हाँ जी, लघुरीति विधि से हम लोग निकाले हैं। देखिए 26.24 आ रहा है, इससे पहले भी आया 26.24, इसका मतलब हम लोग का आंसर निकाला हुआ ठीक है। अब इसी मेथड से आपको बनाना है, यहाँ पर हम खाली सवाल यहाँ बदल रहे हैं, ठीक है। चलो बनाओ तो, ऐसा करो ना, ये उसी सवाल को बना दो जो अभी जस्ट मैंने आपको दिया है, ताकि तो प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके जस्ट बाद वाला सवाल, छोटा वाला सवाल बनाओ। हाँ 0-10 वाला बनाओ, छोटा सवाल बनाओ। 0-10 वाला बनाओ, ये वाला बनाओ 0-10 मेथड यूज़ करना है ये वाला खाली आपको, बस 0-10 और 10 से लिख लीजिए 20 और 20 से लिख लीजिए 30 और 30 से लिख लीजिए फिर 40 और 40 से लिख लीजिए 50, बस 40 से 50। चलो ये वाला बनाओ तो। इसमें दिया गया आपको इस जगह पर छात्रों की संख्या विद्यार्थियों 20 है, 24 है, 40 है और 36 है और फिर यहाँ पर 20 है। चलो इसको निकालो अब। ये देखिए खट से रिजल्ट दे देगा। इस उतना जो गुना भाग करना पड़ गया था हम लोगों को, वो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, अभी खट से आ जाएगा इसका रिजल्ट। क्लास इंटरवल लिखिएगा, उसके बाद क्लास मार्क निकालिएगा, कोई भी एक एज्यूम मीन मान लीजिएगा, उसके बाद फिर फटाफट घटाना स्टार्ट कीजिएगा। चलिए आप लोग निकालते भी जाइए, हम यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, टाइम पर सेव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्लास इंटरवल दिया गया है, क्लास इंटरवल
0 से 10 है यहाँ पर, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 40 से 50 है। बस इतना ही में कंप्लीट हो गया जी। मेथड खाली याद रखना है, बार बार रिपीट करना है, एग्ज़ाम में आएगा तो इसको खाली अच्छे से लिख देना है। नया कुछ नहीं है, बस आपको लिखना खाली अच्छे से। फ्रीक्वेंसी दे दिया है, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में बारंबारता। फ्रीक्वेंसी दिया है 20, 24, 40, 36, 20। चलो निकालना है हमको क्लास मार्क, या इसी को हम लोग एक्स कहते हैं, एक्स क्लास मार्क। क्लास मार्क दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाते हैं 5, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे 15, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे 25, 10 का गैप चल रहा है तो यहाँ लगा दो 35 और 10 45, 90 का आधा 45 हो जाएगा। चलो जी, यहाँ निकालना है हमको क्या, सबसे पहले ए मानेंगे, एज्यूम मीन, इसको बोलते हैं एज्यूम मीन। क्या माना आप लोगों ने, बोलिए। 25 माने, इसमें से बीच वाला मान लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 25 मान लो, 25 सही है सर, 25 मान लेते हैं इसको। फिर निकालेंगे डी कैसे निकालते हैं, तो x में से a घटाते हैं, x में से a घटाते हैं, है ना। x में यानी कि 15 में 5 में से क्या घटेगा, 25। यहाँ मान के चलो 25 घटेगा तो आ गया -20। 15 में से 25 घटेगा तो आ जाएगा कितना, माइनस में 5, सॉरी माइनस में आ जाएगा 10, माइनस में आ जाएगा 10। नेक्स्ट बताइए, 25 में 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। 35 में 25 घटाएंगे, 35 में 25 घटाएंगे कितना होगा जी, 10 हो जाएगा सर, 10। 45 में 25 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखो तो क्या जी ठीक लिखा मैंने। यहाँ तक पहुँची हो क्या मारिया, यहाँ तक पहुँच गई हो, वेरी गुड। चलो ये मान मेरे ख्याल से ठीक निकला है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब निकालेंगे f इंटू डी, फ्रीक्वेंसी इंटू डी। फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास और डी हमारे पास ये है, गुना करो। फ्रीक्वेंसी इंटू डी, f इंटू डी, एफ इंटू डी, तो f यहाँ है, d यहाँ है, गुना करो जी। ये हो जाएगा सीधा कितना, 800 माइनस में 800, सॉरी 400, 400, 400, 4 2 दूनी 4, 400। इसको इससे गुना करो, ये गुना होगा 10 से तो माइनस में 240, माइनस में 240, और ये गुना होगा 0 से, खेले ख़त्म है इसका। 36 को गुना करो तो हो जाएगा 36 गुना 10, 360, और 20 को 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 400। चलो जी सबको जोड़ना है, बस जोड़िए, खेल ख़त्म है। समेसन एफ डी, ये हो गया समेसन एफ डी, और यहाँ पर क्या होगा बोलो, समेसन एफ। तो समेसन एफ कितना है तो कोई बताइएगा, 100 था क्या, ये 140 था, ये था 140। चलो ये आप लोग निकाले भी हैं। सुनो, इसको जब जोड़ोगे ना तो अच्छी बात है, 400 400 हो गया ख़त्म, प्लस माइनस कैसे कैसे जोड़ा आप लोगों ने, हाँ 120 कितना आया, 120 आंसर आ गया है फाइनल। तुम्हारा कितना आया, ना जोड़े, यहाँ कितना आया बोलो मारिया, यहाँ पर कितना आया, एफ डी का मान कितना है जल्दी बोलो। ऐसे ऐसे जोड़े तुम लोग, क्या ऐसे ऐसे, अच्छा 760 जोड़ दिए, ठीक है 640 है ना जी, 640 घट जाएगा दोनों, यस 120 आ रहा है, एकदम सही है। 120 यहाँ पर आ गया, आया 120 तुम्हारा ना, आया कितना आया 520। यहाँ 15 ली तुम यहाँ 15 ली हो, एज्यूम मीन, कोई बात नहीं, तुम्हारे हिसाब से कितना है बोलो, कोई बात नहीं, तुम ये वाला ली हो, 15 में से 5 घटाई तो यहाँ आया होगा तुम्हारा कितना, 5 में से 15 तो -10 आया होगा, आया है तुम्हारे हिसाब से, ठीक है रुको, तुम अपने हिसाब से बनाओगी, तुम्हारा भी आंसर सही आएगा। कितना आया बोलो तो तुम्हारा 500, ठीक है वही मान रखोगी तुम। रुको देखो, हम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे ए प्लस में समेशन एफ डी और डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे, समेशन एफ। ए का मान हम क्या लिखेंगे बोलो, ए का मान हम लिखेंगे कितना 25, और आप कितना लिखिएगा, आप कितना लिखिएगा 15, लिखिए अपनी जगह पर, वहाँ पर लिखिए 15, लिख लियो, निकाल दिया आंसर। आंसर मिलाओ तो सेम आया है, जो पहले बनाए थे हम लोग डायरेक्ट मेथड से, उसका और इसका आंसर मैच कर रहा, देखो तो जो डायरेक्ट मेथड से बनाए थे आंसर कितना आया बोलो, आंसर बताओ तुम अपना मारिया, अभी जो बनाई उसका आंसर बताओ। देखो ध्यान से काम करो, जोड़ो उसको। एफ डी का मान कितना है जी, एफ डी का मान है सर 120, 120 को कितना से भाग लगाएंगे, 120 को भाग लगाएंगे 140 से, 140 से भाग लगा दो जी, 0 से 0 कैंसिल होता है सर। 25 प्लस में बोलो 12 और नीचे 14, हाँ
7/6। 6 ना, हाँ, 6/7, 6/7, तो 6/7 आ गया। ऐसा करो ना, 6/7 को यहीं पर डिवाइड कर लो। कैसे किए थे? सर 175 और 6 जोड़ के 181/7 आया। एलसीएम ले लिए, वो भी ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, जब हमको पता चल गया 6 और इसको डेसिमल लगाएंगे 0 में, 6 7 6 8 6 9 54, 6 नहीं के साथ 6 9 सॉरी 7 8 56 है ना जी, 7 8 56, यहीं पकड़ लेते हैं, यहीं पकड़ ले। 7 8 56, ये आ गया हमारे पास 4, ये तो ख़त्म ही हो गया है ना, ये ख़त्म हो गया। ये आ गया 0, 7 चौके 28, 7 5 35, 7 5 35, 85 आ रहा है। ऐसा करो ना, इसी को लिख दो 25.085, इसका मतलब हो गया 25.85। आंसर कितना है देखो, आंसर 84, एक ही बात है मोटा मोटी, उधर से और भी अंक आएगा तो 85, ठीक है। जब हमको ये पता है तो इसी को कर लिया। अलग से आप तो एलसीएम लिए होंगे, फिर भी आप भाग किए होंगे, तो एक ही बात है, घुमा फिरा के आया तुम्हारा ना, आया गड़बड़ कर दिए, सॉरी स्टेप डेविएशन नहीं, हाँ स्टेप डेविएशन मेथड ना, CF ना, तो तुम आगे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में, वो आगे मीडियन में आएगा, मीडियन में। इसी को अभी मीन ही निकालने का एक और तरीका जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कि स्टेप को थोड़ा सा डेविएट कर देंगे, डिवाइड करके कुछ काम करते हैं। इसी के आगे एक लाइन और बढ़ेगा, देखो हाँ U वगैरह यूज़ होगा, U कहो उसको, हम यहाँ कह रहे हैं उसको D डैश, D निकाल दो तो D डैश कह देंगे, उसी को किताब में U कहा है, ठीक बोल के वो याद आ गया। हाँ H से डिवाइड करते हैं, H को हम लोग यहाँ पर L कह रहे हैं, ठीक है। वो अपने अपने हिसाब से, किताब के हिसाब से कोई H लिखता है, कोई U लिखता है, कोई D डैश लिखता है, एक ही बात हम यहाँ पर सिखाते हैं आपको। देखिए अब आपको देगा यहाँ पर फाइंड द मीन, पहला ही सवाल स्टार्ट करते हैं, वही वाला फाइंड द मीन। एक ही सवाल को हम तीनों मेथड से बता दे रहे ताकि कॉन्फिडेंस आपको हो जाए। फाइंड द मीन ऑफ फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड जो यूज़ करना है इस बार, स्टेप को थोड़ा डेविएट करना, डेविएट करके निकालना, स्टेप डेविएशन मेथड। इसको बोलते हैं पद विचलन विधि, ठीक है। स्टेप डेविएशन का मतलब होता है पद विचलन विधि। आप लिख सकते हैं, हिंदी वाले लिख दीजिएगा पद विचलन विधि। कभी कभी लिख देता है एग्जाम में स्टेप डेविएशन मेथड से ही निकालिए, पद विचलन विधि से ही निकालिए, तब आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। देखो जी सवाल वही वाला स्टार्ट करते हैं। इस विधि को लगाने के लिए एक चीज़ खाली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, देखो इसी का निकालना है हमको। ये दिया गया है डाटा आपके पास, डेटा आपके पास यही वाला है जी। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास क्लास इंटरवल, और यहाँ लिखा हुआ है इसका फ्रीक्वेंसी, यहाँ लिखा हुआ 0 से 8, ये लिखा हुआ है 8 से 16, ये लिखा हुआ है 16 से 24, ये लिखा हुआ है 24 से 32, ये लिखा हुआ है 32 से 40। सवाल वही है और यहाँ लिखा हुआ है 40 से 48। देखो स्टेप डेविएशन मेथड में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 40 से 48 यहाँ पर जो क्लास का लेंथ है वो सेम होना चाहिए। क्लास का लेंथ अगर सेम नहीं है ये वाला मेथड वर्क नहीं करेगा, ठीक है। क्या होना चाहिए ज़रूरी, देखो इसका भी गैप 10 8, इसका भी गैप 8, इसका भी गैप 8, इसका भी गैप 8, इसका भी, सबका गैप अगर सेम है तभी आप ये मेथड लगाइएगा, अदरवाइज ये मेथड अप्लाई नहीं मारना आपको। शॉर्टकट मेथड सब में चलेगा, शॉर्टकट मेथड सब में, बीच में गैप अगर नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा, क्योंकि इसमें मानते हैं घटाते हैं, खाली इंटू डी करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, हर नंबर को डिवाइड करना होता है, तो एक खासी नंबर से डिवाइड करेंगे जो सबका क्लास का डिफरेंस सेम होना चाहिए, वो क्लास डिफरेंस के बराबर होता है। ये 10 है 20 है 14 है 16 है 18 है, देखो तो 22 है, यही लिखे थे लास्ट। चलो एक तो हम बता देते हैं, एक तो आपसे बनवा देते हैं, लगभग आप समझ जाइएगा इसको। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी काम लगभग वैसा ही कुछ करेंगे, टेबल बनाएंगे। मेरे साथ भी चाहे तो आप बना सकते हैं, मेरे साथ भी काम कर सकते हैं। जब बताएंगे समझाएंगे कि यहाँ पर रुको तो वहाँ पर रुक जाना है खाली, बस एक स्टेप इसमें खाली और बढ़ेगा, लंबा होगा थोड़ा सा। क्लास इंटरवल जाएगा यहाँ पर, यहाँ जाएगा फ्रीक्वेंसी F, यहाँ वही जाएगा क्लास मार्क जो आप निकालते हैं, क्लास मार्क यानी कि x का मान। यहाँ पर निकलेगा वही हमारा a मानिएगा, और a x फिर निकालिएगा d क्या निकलेगा x माइनस
ए करके यहाँ, और यहाँ एक तो निकालते हैं डी डैश, ठीक है, ये नया है, ठीक है। यहाँ के बाद आपको देखना है ध्यान से, और ये डी डैश जो है ना थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी कर देगा, कैलकुलेशन इसे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 0 से 8 है, 8 से 16 है, 16 से 24 है। बस ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर जो क्लास का लेंथ है वो सब सेम होना चाहिए इस मेथड को लगाने के लिए। क्लास का लेंथ सेम अगर नहीं होगा तो ये वाला मेथड फिर अप्लाई नहीं कीजिएगा, फिर सेकंड 2 ही मेथड अप्लाई करेंगे आप। 40 से ज़्यादा लेंथ ऑफ क्लास का मतलब क्या, ये जो लंबाई है सबका सेम होना चाहिए। 8 8 है तो 8 8 8, 10 10 है तो 10 10 10 होगा। ऐसा नहीं किसी में 10 हो गया, किसी में 5 हो गया, किसी में 4 हो गया, तब वो वर्क नहीं करेगा फिर। तो सर अगर मान नहीं निकलेगा, फिर गड़बड़ आ जाएगा मामला। इसलिए आपको यूज़ करना है वही वाला मेथड जो स्टार्टिंग का 2 मेथड है। बोलो फ्रीक्वेंसी तो दिया गया सवाल में 10, 20, 14, 16, 18 और 22, प्रोसेस सब वही होगा। फ्रीक्वेंसी का जोड़ भी हमको पता ही है, तो फटाफट यहीं पर लिख ही देते हैं। बोलो तो समेशन एफ कितना था, 140, 100 था इसमें। अच्छा ये पहला सवाल है, 100 था। चलो इसी सवाल को हम लोग बना रहे दूसरे मेथड से खाली। देखिए क्लास मार्क में क्या लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग लगाएंगे, यहाँ आ जाएगा 4, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा जी 16, और 8 4 20 और 4 24 आ जाएगा 12। यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, 30 30 30 40, कितना आ रहा है 20 आ रहा है इसका, 40 40 का आधा 20 आ रहा है, यानी कि 8 8 का गैप चल रहा है। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 28, और डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 36 और 44। ये पहले से भी लिखे हुए हम लोग, मोटा मोटी पहले से जान रहे हैं। अब यहाँ एक तो एज्यूम मीन मानिए, बोलो मीन किसको मान लें, 20 वाले को मानो, आपकी मन की मर्जी किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन हम 20 जानते मुझे मान रहे थे घटाने में आसानी, उसको मान लिया मैंने 20। अब बताओ जी 20 इसको मान लिया तो कितना हो जाएगा, x में घटाना है 20, यही x है अपना, ये है x, ये x है, x में 20 घटाना है, 20 घटाओ, बस मन ही मैंने सोचा यहाँ पर 20 लिखा हुआ तो आ गया -16, 20 घटाओ, 20 घटाएंगे तो आ जाएगा इतना, माइनस में 8, 20 घटाएंगे, 20 में 20 घट गया, हो गया 0, काम खत्म। 20 में 20 घटाओ, इसमें 28 में 20 घटाएंगे कितना होगा, 8 आ जाएगा। 36 में 20 घटाओ, 16 आ जाएगा। 44 में 20 घटाओ, 24 आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ सुनिए ज़रा ध्यान से, अब निकालना है डी डैश। तो सुनो डी डैश क्या होता है, जो डी है ना, डी में डिवाइड करना आपको लेंथ ऑफ क्लास से, क्लास लेंथ से। क्या करना है, क्लास लेंथ से। क्लास लेंथ क्या होता है, किसी भी क्लास इंटरवल का अपर लिमिट में लोअर लिमिट घटा देना है, उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देना है। देखो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, बोलो 8, कितना गैप है 8, कितना गैप है 8, कितना गैप 8 है, जितना गैप सब में है बराबर वही से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। चलो 8 से डिवाइड करो, इसमें किसमें, डी में 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, बोलो 16, 2 बच जाएगा। यहाँ पर जो आएगा प्लस माइनस में लिख देंगे। डी डैश बराबर क्या होगा, तो डी डैश बराबर होता है, देखोगे डी डैश बराबर होता है डी बाई एल। डी बाई एल का मतलब वही 8 8 8, यहाँ एल का मान 8 है। 8 से डिवाइड करो 2, 8 से डिवाइड करो 1, 8 से डिवाइड करो 0, 8 से डिवाइड करो 1, 8 से डिवाइड करो 8 2 8 डिवाइड करो 8 दिया 24। इससे क्या हो गया, देखिए नंबर सब छोटा हो गया। अब जो गुना करते हैं ना हम लोग, सुनोगे ज़रा ध्यान से, अब जो गुना करते हैं एल से होने के बाद यहाँ पर करते हैं एफ इंटू डी डैश। अब हमको एफ डी ना निकालना, क्या निकालना है हमको, एफ इंटू डी डैश निकालना। पहले हम लोग एफ इंटू डी निकालते थे, अब क्या निकालेंगे, एफ इंटू डी डैश। अब एफ पकड़ेंगे और यहाँ से डी डैश पकड़ेंगे तो गुना और आसान ना हो गया। अब 2 ही से हमको गुना करना होगा, तो माइनस में सर लिखेंगे खाली 20, देखो माइनस में 20, और ये इससे गुना होगा तो माइनस में 20, और ये इससे गुना हो गया 14 गुना 0 तो सीधा हो गया 0। यहाँ बताओ 16 इंटू 1 यानी कि सीधा हो गया, सॉरी सीधा हो गया 16 हो गया। अच्छा 2 से गुना होगा 18, 18 दूनी 36 हो गया यहाँ पर सर, और यहाँ हो गया हमारे पास 22 का 22 या 66 हो गया। देखो नंबर सब छोटा हो गया, नंबर सब कितना छोटा हो गया। अब इसी को जोड़ना घटाना है, कुछ नहीं, इन दोनों को खाली जोड़ना है साथ में, समेशन एफ एक्स, बोलो सॉरी समेशन क्या लिखेगा यहाँ पर, एफ डी डैश। ये एफ डी डैश सबका जोड़, टोटल एफ डी डैश को जोड़ देंगे, एफ डी डैश सबको ऐड करेंगे जी, तो सारा एफ डी डैश जोड़ दीजिए। बोलो मारिया कितना आएगा, तो सबसे पहले सर ऐसा करते हैं कि सबको जोड़ देते हैं। 6 3 18, बोलो यहाँ हो गया 18, और 6 और 3 9 1 10 और 10 1 11। देखो तो 118 आया क्या, 6 6 12 और 6 18 और यहाँ हो गया 6 3 9 1 10 और 1 11। चलो जी इसमें घटेगा 20 20 40, सर 40 घटाना है इसमें, 40 घटा दो जी, तो यहाँ हो गया सर 8, और यहाँ कितना हो गया, बोलो जी यहाँ कितना हो गया, 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा, 7 और प्लस में बचेगा ये आ गया, यानी कि ये आ गया 78, कितना आ गया बोलिए
78 78। अब इसका फॉर्मूला क्या कहता है, देखो नोट में हम फॉर्मूला लिखाएंगे स्टार्टिंग में कि इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग कुछ न करते हैं, ऐसे करते हैं। बोलो ए का मान कितना, पहले लिख लो यहाँ पर, यहाँ हेयर, बोलो हेयर ए का मान कितना माने हम लोग, ए का मान कितना माने हैं 20। एल का मान बोलो कितना है हमारे यहाँ, एल का मतलब क्लास लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ क्लास 8 है सर 8। बस कुछ ना करना, फॉर्मूला बैठा देना, बाकी सब निकाले हुए हैं। ए बराबर होता है ए प्लस में एल इंटू एफ डी डैश और नीचे समेशन एफ। बताओ ए का मान है 20, ए का मान 20 रख दिया, एल का मान बोलो, एल का मान है 8 सर, यहाँ 8 रख दिया, इंटू एफ डी डैश, देखो एफ डी डैश 78 निकालें सर, 78 यहाँ रख दिया और नीचे एफ का मतलब टोटल 100 यानी कि 100। गुना कर दो इसको जी, 20 प्लस में 8 से गुना कीजिए, 8 6 64 के 4 हाथ में रहा 6 और 8 सती 56 और 6 कितना होता है बोलो, 56 और 6 ना, 8 64 के 4 हाथ में रहा 6 ना, और 8 सती 56 और 6 62 ना, काटेंगे ना कल ना 62 कहला काट कूट, देखो नीचे 100 है इसीलिए ना काट रहे हैं, नीचे 100 है तो कहला काट कूट करेंगे। बोलो 6.24 हो गया, दोनों को जोड़ दो, 20 यहाँ है 6.24 यहाँ, तो 26.24 हो गया। देखो आंसर आ गया 26.24, देखो वही आया था, सारे मेथड में तो वही आ रहा है 26.24। चेक करो आ गया 26.24 आया, चेक करो ठीक है जी, मारिया सही है, किसी भी मेथड से निकालो घुमा फिरा के वही आएगा। बस याद रखना कि इसमें क्या होगा, देखो डी तक तो निकालना है, ये है, उसके बाद क्या निकालते हैं डी डैश, तो डी डैश कैसे निकलेगा, डी बाई एल क्या होता है लेंथ ऑफ क्लास वाला लेंथ डिवाइड करना, सबको डिवाइड करना, बस इतना याद रखना, ये जो एल है इस सब में बराबर होना चाहिए, अगर बराबर है तब ये मेथड लगेगा, बराबर नहीं है तो मेथड नहीं लगेगा। फिर याद रहेगा। दें एक तो सवाल फिर से बनाने के लिए, चलो लास्ट सवाल 0-10 वाला वही वाला बनाओगे कि नया सवाल दे दें एक तो, हाँ दूसरा देते हैं चलो। अच्छा सवाल देते हैं, चलो इसी का निकालो। फाइंड द मीन स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना, ठीक है, इससे निकालना आपको। स्टेप डेविएशन मेथड से अंक दिया है, विद्यार्थियों का अंक आया हुआ है जी, 0 से 10 के बीच में अंक है, कितना बच्चा आया वो सब लिखा गया, आपको दिया गया है अंक दिया गया यहाँ पर, यानी कि ये जाएगा क्लास इंटरवल के अंदर, क्लास इंटरवल ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, नंबर सब तो ऐसा ही रहेगा, इंटरवल में तो वैसा ही दिखेगा आपको, बस यहाँ बदल जाएगा, 30 से 40, 40 से 50, अगर इसको बना दिया आप सही तो समझो कि आप समझ गए पूरा अच्छे से, 50 से 60। चलो यहाँ पर दिया है 12, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है यानी कि फ्रीक्वेंसी 18 दे दिया है, यहाँ पर दिया है 27, यहाँ पर दिया है 20, यहाँ पर दिया 17, यहाँ पर दिया 6। कह रहा है इसका माध्य निकालिए, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ कीजिए। कोई भी मेथड बोल सकता है, आपको डायरेक्ट मेथड बोल सकता है तो वो तो और आसान है, डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं करना, f इंटू एक्स निकालते हैं, सबको जोड़ते हैं, भाग लगा देते हैं। लघुरुति विधि में क्या करते हैं, पद विचलन विधि में a मानते हैं, यहीं पर काम हो जाता है, यहाँ f इंटू डी निकालते हैं। अब स्टेप डेविएशन कह दिया तो डी डैश निकालेंगे और उसके बाद f इंटू डी डैश का जोड़ निकालेंगे, उसके बाद फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला में थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पर एक तो l आ जाता है, बस l का हो h का हो एक ही बात होता है। ट्राई करो इसको। इस सवाल में सिर्फ नया क्या है, सब काम वैसा ही होगा। क्लास इंटरवल में देख रहे हैं 10-10 का गैप चल रहा है, यहाँ पर एल का मान खाली 10 हो जाएगा। ए आप अपने मन से जो मानिएगा उसी हिसाब से यहाँ लिखिएगा, बाकी पूरा कैलकुलेशन एकदम सीधा सीधा चलेगा। चलिए आप लोग कंटिन्यू करते जाइए, लिखते जाइए, हम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ डाटा पहले से रेडी कर लेते हैं, देखते हैं कैलकुलेशन में आप लोग कितना कितना लाए हैं। सबसे पहले इसका आप टेबल रेडी कीजिएगा, बोलो 10 से भाग लगाना है ध्यान से। चलो तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, फटाफट सबसे पहले आपको टेबल रेडी करना है जी। लास्ट हम सवाल बता रहे हैं, बस लास्ट है, बस इसको खाली प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस में रखिएगा, आ जाएगा आराम से, आप बना दीजिएगा एग्ज़ाम में।
आया क्या, किसी का फाइनल आंसर आएगा तो बोलिएगा। क्लास इंटरवल यहाँ पर होगा, क्लास इंटरवल हमारे पास दिया गया है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी यहाँ दिया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं बारंबारता हिंदी में। कुछ मान दिया गया, उसको हम लोग लिखेंगे फटाफट से। चलिए, जो दिया गया हमारे पास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। लेंथ ऑफ क्लास साफ साफ देख रहे हैं बराबर है सबका, तो आप बिल्कुल ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। 50 से 60, बस इतना ही सा है, इतना ही सा है तो काम ख़त्म हो गया। इतना ही सा में हमारा यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना, 12, 18, 27, 20, 17 और 6। फ्रीक्वेंसी के बाद आपको क्या निकालना होता है बोलिए, क्लास मार्क निकालना होता है। क्लास मार्क यानी कि x का मान, ये है x, ये अपना फ्रीक्वेंसी f। चलिए जी, तो ये क्लास मार्क निकालना एकदम आसान काम है। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे जोड़ के, 30 का आधा 15, 50 का आधा 25, 10-10 का गैप चल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 35, 45 और ये आ जाएगा 55। देखो तो इतना आया है। फ्रीक्वेंसी आप लोग जोड़े हैं क्या, कोई आदमी फ्रीक्वेंसी जोड़े हैं बोलिए तो। टोटल फ्रीक्वेंसी कितना आया, कितना आया मारिया टोटल फ्रीक्वेंसी? हाँ 100 आया है। कितना आया? 154 आ गया। कैसे जोड़ दिए? तुम्हारा 100 आया था क्या जी? बच्चा इधर से बताओ, 100 आया है, तुम्हारा भी 100। 154 कैसे आ गया? देखो तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये सब नंबर जो कि दिखा दें क्या। 7 6 13, 13 13 13 7 20, 20 8 28 2 30, 30 के 0 हाथ में रहा 3 और 3 3 2 5 और 2 7 7 3 10, 100 आ रहा है, 100 आ रहा है। ध्यान से देखो, इसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, फिर कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा फिर आपका। तो यहाँ निकालेंगे हम लोग ए का माध्य को बोलते हैं कल्पित माध्य। माध्य किसको माने आप लोग? 25 की 15 क्या माने? 25 कितना? 25। तुम कितना माने शब्बीर? 25 माने हो? 25 माने तो सबका 25 से अच्छी बात है। डी निकालेंगे सबसे पहले, तो x माइनस ए करेंगे। बस इसमें 25 घटाओ, जो माने उसी को घटाना है इसमें घटाओ 25। हाँ घटाओ 25, कितना आ जाएगा बोलो? 25 घटाएंगे तो सर आ जाएगा यहाँ पर -20, माइनस 25 घटाएंगे, 25 घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा कितना? 10। 25 घटाएंगे तो 0, 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस में 10 10 और 20 और 30। देखो खट आ रहा है। और उसके बाद क्या निकालेंगे बोलो? उसके बाद निकालते हैं डी डैश। और डी डैश निकालने में बच्चा वाला काम, डी को एल से भाग लगाएंगे। एल क्या होता है सर? तो लेंथ ऑफ क्लास। लेंथ ऑफ क्लास, क्लास का लेंथ बताओ। क्लास का लेंथ, इस क्लास का लंबाई कितना है? 10 10 10 10 सबका बराबर, तभी आप ये मेथड लगाइएगा। तो लेंथ ऑफ क्लास 10, 10 से भाग लगाओ फटाफट। तो 10 से भाग लगाएंगे -2, 10 से भाग लगाएंगे -1, 10 से भाग लगाएंगे 0, 10 से भाग लगाएंगे 1 2 3। चलो जी, क्या निकालेंगे? एफ डैश डी या डी इंटू एफ डैश, डी इंटू एफ डैश। सबको गुना करो, जोड़ो, सबको गुना करना फटाफट, सबको गुना करना। ये काम एकदम बच्चा वाला काम है। एफ इंटू डी डैश, एफ यहाँ पर है, डी डैश यहाँ पर है, गुना करो। माइनस में 12 दूनी 24, सही है, माइनस में 18 है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ये तो डायरेक्ट 0 हो गया, खेले खत्म है इसका। ये 20 हो गया, आगे नीचे कितना हो गया बताओ? 17 दूनी 34 हो गया। नेक्स्ट बोलो, 6 18 हो गया। बस सब प्लस वाले एक साथ जोड़ो, सब माइनस वाले एक साथ जोड़ो जी, खेल खत्म है इसका। टोटल आएगा सबको घटा के जोड़ करके 30 टोटल। हाँ जी, 30 आया क्या? बोलो जी शब्बीर। एफ डी डैश का मान आ रहा है 30 क्या? 28। अच्छा आंसर फाइनल 28। हाँ वेरी गुड, एकदम सही निकाले हो जी। मारिया तुम्हारा है आंसर क्या? 0 एक्स्ट्रा दे दिए थे। यहाँ पर ओहो इसके वजह से गड़बड़ा गया ना, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास आप कहें 30 लिख दिया आप लोग के हिसाब से। 30 आया है ना सब बोलो? 30 आया है। चलिए तो इसका मतलब ठीक है, निकालें आप लोग। ए का मान क्या है सर बता दीजिए? ए का मान क्या माने थे? 25। क्या रखना होता है यहाँ पे? एल का मान बताओ। लेंथ ऑफ क्लास, लेंथ ऑफ क्लास यहाँ से भी देख सकते हैं 10 है। चलो ए बराबर बता दीजिए। इस मेथड में ए लिखते हैं, एल लिखते हैं, समेसन एफ डी लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं? सॉरी एफ डी डैश, और नीचे समेसन एफ लिखते हैं। बोलिए ए का मान। ए का मान फटाफट बैठाओ, जो आपने माना था वही बैठाएंगे आप 25 अपने अपने हिसाब से। एल का मान, तो एल हमारे पास 10 है, 10 बैठा दो जी। और एफ डी डैश का मान हो गया 30, और नीचे समेशन एफ का मान कितना हो गया बोलिए? 100। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो गया, इसका ज़्यादा मुश्किल हुआ नहीं, क्योंकि ऊपर आ रहा है 300 और नीचे आ रहा है ऐसे काटो न सीधा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ऊपर आ गया 3 का ही 3, 25 और 3 कितना हो गया बोलिए? 28। काम खत्म।
बन जाएगा सवाल, बोलिए। ये मीन वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट होता है जी, इसका एक्सरसाइज आप लोग बना के आइएगा। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। और जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं आज शाम में आइएगा, शाम में आपको हम बताएंगे कंस्ट्रक्शन। तो ज्योमेट्री बॉक्स लेके आइएगा, ठीक है। जो ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास है उसको लेके आइएगा, उसमें इंच हो, स्केल हो और डिवाइडर हो, उसमें चांद होता है, सब कुछ लेके आइएगा, ट्रायंगल होता है, सब कुछ का इस्तेमाल आपको दिखाएंगे, ठीक है। पेंसिल लेके आइएगा साथ में। तो टाइमिंग वही शाम में रहेगा। शाम में कितने बजे आइएगा आप लोग? 4 बजे ना हो गए, 4 बजे पहुँच जाना है यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ रहते ही हैं, 3 से 4 क्लास चलता है 12 वाला, आपको 4 बजे यहाँ एकदम आ जाना है। तो डिस्कस करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन को। बाकी CBSE वाले बच्चे नहीं भी आ सकते हैं, सीखना होगा तो आ सकते हैं।